પડતા સમાચાર के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। दंतेवाड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा विधायक भीमा मंडावी कांग्रेस ऊपर जम के निशाना साधे। कई 3.5 महीना कांग्रेस के पोल सरकार पूरी तरह ले फेल है। सरकार जनता के वादा में खरा नहीं उतरे है। कांग्रेस सरकार तेंदूपत्ता के रेट तक बढ़ा दिए है, फिर ठेकेदार अभी तक नहीं खरीदे बर नहीं मिलत है। बस्तर संभाग के कई समिति में अब तक खरीदार तैयार नहीं हुए हैं। सरकार खुद काबर खरीदी नहीं करते। बस्तर ले डिजिटल रिपोर्टर मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट। 31 जो मार्च आती है उसमें बहुत सारे लोगों को आशा लगे रहती थी कि मेरा बिल इतना महीने से इतना 1 साल से पेंडिंग थी, आज निकलेगी, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुझे लगता है कि मेरे जीवन में पहली बार सुना हूं कि पूरा बिल पास होने के बाद भी सरकार के पास पैसा नहीं है और वो पैसे को सरकार ले गई और बिल वहीं का वहीं रह गया। ये पहली बार इतना मतलब दुखद समाचार है, जिसमें से सरकारी फंड ऑफिसों का है ना, सभी ऑफिसों का, किसानों का, स्व सहायता समूहों का, व्यापारियों का सारा जो पैसा है मार्च महीने में जो मिलने वाला होता था, लेकिन सरकार ने इसको टोटल वापस ले लिया है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि प्रदेश सरकार चलाने में, जनता को चलाने में नाकाम हो गई है, टोटल फेल हो गई है। ये कांग्रेस की सरकार की देन है। इसी के तारतम्य को लेकर आज हम लोगों ने प्रेस को संबोधित किए हैं कि आने वाला 5 साल में इस प्रदेश को सरकार कर्ज में डुबाने वाली है। चाहे तेंदूपत्ता, अच्छी बात है, इन्होंने 2500 से 4000 रुपया किए, लेकिन तेंदूपत्ता खरीदने वाले ठेकेदार नहीं मिल रहे। मजबूरन सरकार को करना पड़ेगा कि वो खुद सरकार तेंदूपत्ता खरीदे और क्षेत्र हमारे जो वनवासियों को जो तेंदूपत्ता से आय प्राप्त होता था वो दे। खाली ये झूठा वादा ना करे। आए दिन मुख्यमंत्री का पता नहीं कुछ ना कुछ नया नया घोषणाएं करते हैं। जो पुराने घोषणा किए उन घोषणा को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, हमारे विकास कार्यों का तनख्वाह नहीं मिल पा रहा, मतलब पेमेंट नहीं मिल पा रहा है ठेकेदारों को, व्यापारियों का बिल नहीं निकाल पा रहा है। तो फिर किस बात का सरकार है? किसके लिए सरकार काम कर रही है? केवल अपने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगी क्या? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की इस नाकामी नीति को घोर निंदा करती है।